डेकार्ट जो है इसके बाद माइंड से निकल के जब उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने अब माइंड को डिफाइन कर लिया है, तो अब वो बॉडी की तरफ आता है कि बॉडी को अब कैसे आप डिफाइन करेंगे। वो ये कहता है कि उसमें इसने एक वैक्स यानी कैंडल स्टिक की ये एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि कैंडल जो है आपको पता है वो कैंडल है। आपने उसकी जो साइज़ है वो आपने देखा हुआ है, मेज़र किया हुआ है, आपने उसको स्मेल किया हुआ है। ये कोल्ड होती है और इसके ऊपर एक फ्लिंट लगा होता है, धागा जिसको आप आग दिखा सकते हैं। लेकिन कहता है कि ये जिस वक़्त जल जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, तो भी इसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। यानी कि इवन इफ यू कांट सी इट, योर माइंड टेल्स यू कि दिस इज़ अ कैंडल। तो ये जो चीज़ है ना माइंड के सबूत माइंड देता है आपको कि ये चीज़ कैंडल थी। आपकी सेंस नहीं बता सकती। हालाँकि आपकी सेंस तो ये चीज़ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन आपका माइंड आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो कैंडल है। तो यही वो चीज़ है जो साबित करती है कि आपका माइंड एग्ज़िस्ट करता है। यहाँ से आगे वो चल के बोलता है कि आपके जो ख़यालात हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। पहला ख़्याल वो बोलता है कि इन्नेट आइडियाज़ होते हैं और दूसरा ख़्याल वो कहता है कि एक्सटर्नल थॉट्स होते हैं। तीसरा वो कहता है कि वो थॉट्स होते हैं जो कि आपके माइंड में पैदा होते हैं। अब ज़रा हम इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इननेट आइडियाज़ वो कहते हैं बाय बर्थ आपके अंदर होते हैं। बिल्ट इन होते हैं आपके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 = 4 की तरह ये चीज़ वाज़ेह है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, ये वो चीज़ें हैं, वो इननेट आइडियाज़ हैं जो आपके अंदर बिल्ट इन है। और इनके बारे में आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। जैसे सूरज की रोशनी आपको नज़र आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरे आइडियाज़ उनको वो बोलता है एक्सटर्नल थॉट्स जो बाहर से आते हैं। बाहर से मुराद ये नहीं है कि यूनिवर्स के बाहर से कोई चीज़ आती है, बल्कि वो ये कहता है कि वो आइडियाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई एक बंदा बोलता है कि भई वो सामने एक कपबोर्ड है, तो पहली दफ़ा मैं बिलीव नहीं करूँगा ये कपबोर्ड है। मैं कहता हूँ मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है इट्स अ ड्रीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ड्रीम और रियलिटी में ये किस तरह डिसीज़न लेता है। तो अगर कोई कहता है कि ये कपबोर्ड है, तो मुझे उसको ऑब्ज़र्व करना होगा, मुझे उसको देखना होगा, मुझे उसे टच करके महसूस करना होगा। मे बी इफ आई कुड स्मेल इट जस्ट लाइक आई डिड विद द कैंडल बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि इट्स अ कैंडल और इट वाज़ अ कैंडल। तो मेरा जो माइंड है वो डाउट करता है उस चीज़ पे कि ये कपबोर्ड है या नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद वो उसपे क्वेश्चन करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेगा, उसको टच करेगा, महसूस करेगा, फ़ील करेगा, असर्ट करेगा और फिर आफ्टर 3-4 विज़िट्स टू द कपबोर्ड और उसके बाद कुछ लोगों से पूछने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुँच जाऊँगा कि येस, दिस इज़ अ कपबोर्ड। तो इन्नेट आइडियाज़ तो वो होते हैं जो आपके अंदर बिल्ट इन होते हैं, फॉरेन आइडियाज़ वो होते हैं जो आप बाहर देखते हैं, लेकिन थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू 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 एक्सपेरिमेंट, थ्रू डाउट्स आपको मैंने बताया जिस तरह रेने डेकार्ट ने डाउट को एज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो इस नतीजे पे पहुँच जाता है दिस इज़ अ कपबोर्ड। तीसरा वो चीज़ कहता है कि वो ख़्यालात जो हमारे ज़हन में पैदा होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो ख़्यालात आपके ज़हन में पैदा होते हैं दे आर जस्ट लाइक ड्रीम्स। और इनको आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप ने कल रात को कोई ड्रीम देखा हो, उसमें आपने एक फेदर वाला वन सिंगल फेदर हॉर्स देखा हो आपने और आपने लाइक यूनिकॉर्न देखा हो। अब है तो ये ख़्याल, लेकिन ये सिर्फ़ ख़्याल है। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम, इट्स नॉट द रियलिटी। लेकिन ये आ क्यों रही है आपके ज़हन में? इसलिए आ रही है कि आपने हॉर्स भी देखा हुआ है, आपने फेदर भी देखा हुआ है। इसलिए आपके इमेजिनेशन ने उस चीज़ को इमेजिन कर लिया कि देयर इज़ अ हॉर्स विद वन फेदर। तो 3 किस्म के आइडियाज़ उसने बताए, एक इन्नेट आइडियाज़ जो कि व्हिच आर बिल्ट इन अस, दूसरे आइडियाज़ हैं एक्सटर्नल जो हम देखते हैं, जिनके बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं, हमारे अकल के थ्रू हमारी सोल उसको कंक्लूजन निकालती है और तीसरा आपके वो आइडियाज़ जो आपके दिमाग की पैदावार होते हैं।